ठीक है भाई, अभी एक नया चीज दिखा मेरे को इसमें। लर्न सेक्शन है और ये है डिजाइन अ ग्राफिकल डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन। ये माइक्रोसॉफ्ट का है, तो उसमें बेसिकली ये बोला जा रहा है कि हर ऐप ऑर्गेनाइजेशन जो है ऑपरेट करता है ग्लोबली व्हेन दे होस्ट देयर एप्स ऑन एज्योर। तो उनको अक्रॉस द ग्लोब यूज करने के लिए क्या करते हैं, उनको एक ऐसा आर्किटेक्चर बनाना है जो रिस्पॉन्ड कर सके यूजर्स को रैपिडली जब भी कोई लोकेशन पे उनका कोई भी लोकेशन हो। ठीक है, सपोज आप एक शिपिंग कंपनी में काम कर रहे हो जिसके पास अज्योर का पोर्टल है अपने कस्टमर को क्रिएट मैनेज एंड ट्रैक शिपमेंट्स के लिए। और वो पोर्टल जो है वो एक क्रिटिकल पार्ट है बिजनेस का, और काफी हाईली स्केलेबल आर्किटेक्चर है। और ये आपके जो इम्प्लीमेंट किया गया है ये है ईस्ट यूएस एज्योर रीजन पे। ये जो पोर्टल है वो हाईली अवेलेबल होना चाहिए, टॉलरेंट होना चाहिए, फॉल्ट टॉलरेंस होना चाहिए ज्योग्राफिकल रीजन से। तो बेसिकली आपका हाईली अवेलेबल है और फॉल्ट टॉलरेंस है। ठीक है, कंसिस्टेंसी वाला इशू नहीं है इसमें। तो हमको डिजाइन करना है, तो डिजाइन क्या करना है, डिजाइन द नेटवर्किंग आर्किटेक्चर एंड एप्लीकेशन आर्किटेक्चर एंड डेटा आर्किटेक्चर। प्री रिक्विजिट क्या होना चाहिए, आपका फेमिलियरिटी होना चाहिए एज्योर पास सर्विसेज से और आर्किटेक्चर प्रिंसिपल से। ठीक है, तो अब हम देखेंगे ये चीज होता क्या है। ठीक है, अब हम बात करेंगे कि डिजाइन करना है एक जियोग्राफिकली डिस्ट्रीब्यूटेड आर्किटेक्चर। सो हमको ये पता है कि कैसे करेंगे। तो ये है कि आपका जो एज्योर है वो बहुत सारे रीजन्स में फैला हुआ है। तो हम एक एप्लीकेशन बना सकते हैं जो कि रेजिलियंट हो उन सब कोई भी अगर दूसरे रीजन में कुछ प्रॉब्लम हो गया उसके लिए। तो आपको जो शिपिंग ट्रैकिंग पोर्टल है वो स्केलेबल रहेगा, बिकॉज वो काफी बड़े रीजन पे वो एज्योर सोर्सेज को रख रहा है। उसके बाद आपका रेसिलियंट रहेगा काफी फेलियर से, बिकॉज इनका कंपोनेंट जो है वो उनके बहुत सारे मल्टीपल इंस्टेंस है, मतलब फेल नहीं होगा। लेकिन फिर भी आपके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ये बोलते हैं कि भाई लार्ज स्केल डिजास्टर हो सकता है, जिसके कारण एक इंटरप्शन आ सकता है, क्योंकि जो हमारा पोर्टल है वो टोटली कंटेन्ड है सिर्फ ईस्ट यूएस के एज्योर रीजन पे। तो आपका पर्पस ये है कि आपको मॉडिफाई करना है आर्किटेक्चर को दैट कैन फेल। ठीक है, टू अ सेकेंड रीजन, अगर कोई भी ईस्ट यूएस का चीजें जो है वो अगर वो फेल हो गया तो। ओके, तो हम ये कैसे करेंगे, ये हमें बात करनी है। तो पहले जो वेब ऐप आर्किटेक्चर जो ओरिजिनल था वो कैसा था कि ये आपका एज्योर का एक्टिव डायरेक्टरी था। एक मिनट में थोड़ा एनोटेशन को कर देता हूँ। ठीक है, स्पॉटलाइट, ये भैया। ठीक है, ये आपका एज्योर का वर्किंग डायरेक्टरी था, है ना। फिर ये आपका इंटरनेट था, यहाँ से ऑथेंटिकेशन होती थी, डीएनएस लुकअप होता था यहाँ से। फिर ये आपकी सीडीएन पे कंटेंट होता, सीडीएन कैसे आता था, ब्लॉब और स्टैटिक कंटेंट सीडीएन को फैच किए जाते थे। फिर ये आपका गेटवे था, गेटवे जो है वो आपके ऐप सर्विस प्लान के उससे काम करता था। वहां से जितने भी हैं वो क्यू से होके फंक्शनल ऐप के थ्रू होके डेटा स्टोरेज में जाते थे। स्टोरेज जो है वो रेडिस कैशे यूज करता था ताकि आपका डेटा फटाफट हो जाए। ये क्या है आपका कैसा है, कैश थ्रू है ना, आपका जो डेटा है वो डायरेक्टली डेटा स्टोरेज में जा रहा है, वहां से कैश होकर रीड के समय आप कैशिंग यूज कर रहे हो और सर्चिंग के समय आप एज्योर सर्च यूज कर रहे हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे बात चल रही है कि काम क्या क्या हो रहा है ना। तो क्या होता था एज्योर डीएनएस। ठीक है, तो नोटिस कर सकते हैं कि हमारा जो एप्लीकेशन था वो सिंगल एज्योर रिसोर्स ग्रुप में था। ठीक है, ये वाला। अब अ, आपका जो सिंगल एज्योर पे है, अब उसके बाद हमको ये क्या चाहिए था कि हम इसको ईस्ट यूएस के साथ साथ कहीं और भी डिप्लॉय कर सकें ताकि हमारा जो रिसोर्स का चीज है वो काफी तरफ फैले। तो हम क्या कर सकते हैं, ट्रैकिंग पोर्टल करता क्या था। ट्रैकिंग पोर्टल जो है वो कुछ फॉलोइंग नेटवर्किंग सर्विसेज यूज करता था, जैसे एज्योर डीएनएस। हम एज्योर डीएनएस को कॉन्फ़िगर कर सकते हैं जो कि हमारे सारे डीएनएस रिकॉर्ड्स को होस्ट करेगा। एज्योर डीएनएस हमारे डीएनएस रिकॉर्ड को मैनेज करने में काम करता है। एप्लीकेशन गेटवे आपको पता है ये लोड बैलेंस करेगा, ट्रैफिक के लिए मल्टीपल इंस्टेंस रहेंगे, और ये सर्विस जो है वो एक ही एज्योर रीजन पे है। सीडीएन में भी काफी जो अनसिक्योर्ड स्टैटिक कंटेंट रहते हैं, जैसे ग्राफिक्स हुआ, वेबसाइट कंटेंट हुआ, ग्लोबल सर्विस कैशे हुआ, वो सब आप यूज कर सकते हो। ठीक है, अब क्या था, अब आपके पास एप्लीकेशन कंपोनेंट्स कौन कौन से थे।
ट्रैकिंग पोर्टल था वो यूज करता था फॉलोइंग एप्लीकेशन सर्विसेज टू सपोर्ट टू सपोर्ट कोड कैशे एंड इंटरमीडिएट स्टोरेज रिक्वायरमेंट्स। ठीक है ना। तो उसके लिए क्या था, आपके पास एक एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी थी जहाँ पे आपका सारा जो पोर्टल था वो एज्योर की एक्टिव डायरेक्टरी अकाउंट में आप सारे यूजर्स एक्सेस कर सकते थे। एक ऐप सर्विसेज था, ये बेसिकली दो ऐप सर्विसेज यूज करता था। फर्स्ट जो है वो डायनेमिक सेट वेब पेजेस में रन करता है, और दूसरा जो है उसका वो एक वेब एपीआई है। ठीक है। और फंक्शंस एप्स है, ये ट्रैकिंग पोर्टल जो है वो एक फंक्शन ऐप यूज करता है जो सारे बैकग्राउंड टेस्ट रन करता है। और ये जो है कुछ रेगुलर इंटरवल्स पे शेड्यूल्ड है और कुछ मैसेजिंग क्यू के कारण हैं। अब जो स्टोरेज क्यूज उन्होंने बोल रहे जो मैसेजिंग क्यूज हैं जो कि फंक्शन ऐप के कंजंक्शन में यूज हुए हैं, और जो ये ट्रैकिंग पोर्टल है ये उनको यूज करके एक क्यू में भेज के वापस भेजता है। फिर रेडिस रेडिस कैशे जो हमने बात किया, ब्लॉब स्टोरेज जो है वो वीडियो फाइल बाइनरी लार्ज ऑब्जेक्ट को कैश करेगा, और एज्योर सर्च आपका एज्योरिंग का पार्ट करेगा। इतना हम करके आगे बढ़ते हैं। ठीक है। तो ये पार्ट है। अब हमारा एप्लीकेशन कंपोनेंट्स भी हो गया। अब डेटा स्टोरेज क्या था। डेटा स्टोरेज कंपोनेंट क्या था कि आपके पास एक एज्योर का सीक्वल डेटाबेस था और एक कॉस्मोस डीबी था। सीक्वल डेटाबेस था जिससे आप ऑर्डर और कस्टमर डिटेल, जिसमें आपको रिलेशनल डेटा चाहिए रहता है वो रखने के लिए, और एक स्ट्रॉन्ग सेमी स्ट्रक्चरल डेटा चाहिए ताकि आप प्रोडक्ट कैटलॉग यूज कर सकें, तो उसके लिए कॉस्मोस डीबी था। ठीक है। अभी हम कल करेंगे कि इश्यूज क्या थे ये आर्किटेक्चर के साथ, उसके बाद हम आएंगे प्रपोज स्ट्रक्चर पे। ओके। टिल देन लेट्स मीट ऑन द नेक्स्ट सेशन। अभी इसे देखिए। बाय बाय।